हेलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो आप लोग बताइए कैसे हैं। आई एम गुड। अब त्योहारों का सीज़न भी निकल चुका है और घूमने उमने का भी। तो अब आ रहा है शादी का सीज़न एंड ऑफिस का सीज़न। तो मेरा ये ब्लॉग है कि ऑफिस में क्या पहनना चाहिए, ऐसा क्या पहने और ऐसी क्या चीज़ ख़रीदें या इन्वेस्टमेंट इतना ना कर दे कि आपका जैसे ऑफिस का अलग हो और बाहर का अलग हो। तो थोड़ा सा इसी पर मैं थोड़ा सा लाइट डालना चाहती हूँ, रोशनी की क्या किस टाइप का पहने। तो एक्चुअली ऑफिस का माहौल बहुत ही फॉर्मल होता है, तो हमें फॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्ल्स जैसे जो आप मतलब आप फॉर्मल लेती हैं, आप चाहती हैं कि एथनिक वियर भी कुछ पहने, सूट्स वगैरह भी पहने, बट वो वैसा लगे कि फॉर्मल हो। तो उस टाइप के मैं कुछ कपड़े सजेस्ट करूँगी आपको इसमें कि ऑफ़िस में कैसे कपड़े पहने। तो ये ब्लॉग पूरा उसी पे है। आप इस पूरे ब्लॉग को ध्यान से देखिएगा और शायद आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे। मैंने बहुत अच्छी टॉपिक्स इसमें चुन के रखे हैं। तो इसका पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो ऑफिसेज़ में पहनने वाले कपड़े तो ऐसे होते हैं कि आपको सबसे पहले तो उनकी फ़िटिंग अच्छी होनी चाहिए। उन कपड़ों पे ये ज़रूर आप ख्याल रखिए कि उसकी फ़िटिंग अच्छी हो, बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो और बहुत ज़्यादा लूज़ भी ना हो। तो आजकल थोड़ा सा लूज़ फ़िटिंग का है क्रेज़, तो आप उस टाइप के कपड़े रखिए। दूसरा ये रखिए कि आप क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्वालिटी शुड बी गुड। तो ये आप एक चीज़ ध्यान में रखिए। और थर्ड है कि आपका जो है वो थोड़ा सा फैशन के भी अकॉर्डिंग हो और थोड़ा ऐसा हो कि वो फॉर्मल भी हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आप किस टाइप के कपड़े ख़रीदें, कैसा पहने, ये सारा इस ब्लॉग में ही है। तो प्लीज़ गो थ्रू द ब्लॉग और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सारे फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा जिन्हें आप मतलब ये ब्लॉग थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगे। सो गो टू द ब्लॉग। सो हेलो फ्रेंड्स, प्रीति हियर। और आप मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए जिनको ये कंटेंट पसंद आते हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पे मैं अलग अलग शॉर्ट्स वीडियोस डालती हूँ, तो आप इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए, जो कि है SHH1521। तो इस ट्रेंड में फ़र्स्ट है गो विथ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के साथ क्यों जाना, सॉलिड कलर बिल्कुल प्लेन फैब्रिक होते हैं, उनके साथ आप कोई भी कभी भी उसको मिक्स मैच कर सकती हैं, किसी भी दुपट्टे के साथ, किसी भी पिजामी के साथ आप उसको स्टाइल कर सकती हैं। इसलिए आपको सॉलिड कलर अपने वार्डरोब में ज़रूर रखने चाहिए। एक एसेंशियल पार्ट है आपके वार्डरोब का कि आप सॉलिड, प्लस उसको जैसे आप अगर आपको पार्टी में उसको कैरी करना है तो आपने किसी अच्छे से ब्रॉकेड या किसी स्कर्ट पे सॉलिड कुर्ता और उसके साथ अच्छा सा कुछ ट्रेंडी दुपट्टा ले लिया, तो वो आपके पार्टी वेयर में भी चल जाएगा एंड ऑफिस वेयर में भी चल जाएगा। तो फर्स्ट थिंग यू कीप इन माइंड डैट गो विथ सॉलिड, जिसमें कि आप अलग अलग कलर्स की पिजामी शलवार या मिक्स मैच करके आप उसको आराम से कैरी कर सकती हैं। अच्छा, सेकंड थिंग इसमें है कि गो विथ पेस्टल्स। पेस्टल शेड्स कैसे होते हैं, जैसे कि अगर आप देखिए ऑफिस वेयर आप जा रहे हैं तो उसमें आप कलर का ज़्यादा खास ख्याल रखिए। जैसे कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे जो आपके फ्रेंड्स के साथ आप शॉपिंग करने जा रही हैं और आपको डार्क पिंक या फ्यूशिया कलर पसंद है या डार्क में पसंद है, तो वो आप ऑफिस भी पहन के जाएँ। नहीं, ऑफिस के लिए आपको पेस्टल शेड्स आप पहनेंगे तो आप उतने ही एलिगेंट आपका लुक आता है। अब पेस्टल शेड्स क्या होते हैं, जैसे कि किसी भी कलर में आप ज़्यादा वाइट मिलाते जाइए तो उसका जो एकदम लाइटर टोन होता है वो पेस्टल्स होता है। जैसे कि बिल्कुल स्काई ब्लू कलर, पाउडर पिंक कलर, या फिर जैसे ग्रे हो गया, वेज कलर हो गया, सी ग्रीन हो गया, इस टाइप के कलर्स जो होते हैं, नेवी ब्लू, वाइट का जो एक टोन ब्लैक डाल दिया तो हो गया। तो मतलब किसी में ब्लैक में जैसे आप वाइट डालते जाइए तो उसका जो टोन आएगा, या आप किसी भी कलर में, तो वो होते हैं पेस्टल शेड्स जो कि आपको ऑफिस में अगर आप जा रहे हैं तो उसको वेयर कर रहे हैं तो बहुत ही एलिगेंट लुक आता है उससे। तो सेकंड थिंग यू ऑलवेज कीप इन माइंड गो विथ पेस्टल्स। थर्ड थिंग गो विथ स्ट्रेट फिटिंग सूट्स। अच्छा, अब कपड़ों की चाहे जितने भी महंगे ले लीजिए या ब्यूटीफुल ले लीजिए, बट उसकी अगर फिटिंग अच्छी नहीं है तो आपके ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप चाहे कुर्ते रेडीमेड लें या टेलर से स्टिच कराएं, आप उनके फिटिंग पर पूरा ध्यान दें और ऐसा स्टाइल चुनें जो आपकी फिगर, प्रोफेशन और आपकी एज के अकॉर्डिंग हो, और मतलब आप उसको उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें उस कपड़े को
ऐसा ना लगे कि कपड़े ने आपको पहना, आपने कपड़े को पहना है। तो यू शुड लुक एलिगेंट ऑन दिस ड्रेस। अब जैसे आपने बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग पिजामी पहन ली तो नहीं, वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगा। ऑफिस में आपको पूरे दिन 9 to 5 या 9 to 7 आपको जॉब करनी है, तो आप उसकी जगह आप जो है वो सिगरेट पैंट्स या प्लाज़ो पहन सकते हैं, या फिर ऐसी कुर्ती जो जीन्स पर डाल लिया आपने और जो कि आपको वॉक करने में या चलने में स्टाइलिश तो लगे ही, बट प्लस आपको वो कंफर्टेबल हो। तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि मतलब वो कपड़ा आपको कंफर्टेबल हो, क्योंकि आपको उसको पूरे दिन, आपको 1-2 घंटे पहन के उसको नहीं उतारना, आपको उसको पूरे टाइम पहनना है। तो आप इस फिटिंग का आप ज़रूर उसमें ध्यान रखिए अपने कपड़ों में। अच्छा, नाउ नेक्स्ट थिंग आप ये ध्यान रखिए, गो विथ ट्रेडिशनल प्रिंट्स लाइक अजरक हो गया आपका। ये देखिए जैसे इसने अजरक का पहना हुआ है, तो अजरक का ले लीजिए आप, या फिर कलमकारी का सूट ले लीजिए, या फिर इकत प्रिंट का सूट ले लीजिए, बाटिक ले लीजिए। ये सारे कुर्ते ऐसे हैं जो कि आपको हमेशा ही अच्छे लगेंगे, चाहे आप ऑफिस जाइए या फिर आप कहीं और भी जा रही हैं, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर रही हैं, या फिर आप पार्टी में पहन रही हैं। ये सारे प्रिंट ट्रेडिशनल होने के साथ इतने खूबसूरत लगते हैं और इतने प्यारे कलर्स का इसमें यूज़ होता है कि वो आपके हर समय बहुत ही फिट लगेंगे, चाहे आप कहीं भी जा रही हैं। तो ये आपको एक जो वार्डरोब है, आप एक मिनिमलिस्ट वार्डरोब का भी इसमें आपका काम कर जाएंगी ये। अच्छा, नेक्स्ट थिंग है गो विथ फ्लोरल अनारकली पैटर्न सूट। अब ऐसा है कि देखिए कुछ लोग स्ट्रेट फिट सूट में कंफर्टेबल फील नहीं करते क्योंकि उसमें साइड से कट होता है, तो आप इस टाइप के अनारकली फ्लोरल जो है ऑफिस वेयर, जो कि बहुत ज़्यादा लंबे ना हो, एक आपका नी से थोड़ा सा नीचे लेंथ है, इस टाइप के अनारकली आप सूट्स ले सकते हैं। और उनमें पैटर्न में आप जैसे बहुत ज़्यादा बोल्ड और डायनामिक प्रिंट्स की जगह जो है आप छोटे प्रिंट्स चुनिए, पेस्टल प्रिंट्स चुनिए और बहुत ही सॉफ्ट टाइप के प्रिंट्स चुनिए। प्लस आप उसमें जैसे कि आप सस्ते के चक्कर में मत जाइए, क्वालिटी से आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। तो इस टाइप का आप जैसे इस टाइप के प्रिंट्स भी आप कर सकते हैं। और आप अनारकली, ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं। थोड़ा सा नेक लाइन का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डीप नेक लाइन का आप उसमें यूज़ ना हो कपड़े में। कॉलर टाइप के सूट्स हों ऑफिस में अच्छे लगते हैं, या बोट नेक हो। तो इस टाइप के, अब जैसे आजकल ट्रेंड में चल रहा है वी नेक लाइन, तो वो बहुत ज़्यादा डीप ना हो। तो इस टाइप की चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ऑफिस वेयर सूट्स में। हाँ, तो अभी जैसे विंटर के कुछ सूट्स बता रही हूँ, क्योंकि अभी जैसे कि वेदर चेंज हो रहा है तो आपको विंटर के सूट्स पहनने हैं। तो आप क्या करें, या तो आप जैसे आपके कॉटन के सूट हैं उसमें अंदर लेयरिंग करके आपने ऊपर, अभी सीज़न है उसमें तो चल जाएंगे, बट जब विंटर आएंगे तो आप या तो फिर आप स्टिच कराइए या फिर आप रेडीमेड कुर्ती लीजिए। तो रेडीमेड भी लीजिए तो उसमें बड़े बड़े प्रिंट्स वाली कुर्तीज़ मत लीजिए, मतलब थोड़ा प्लेन फैब्रिक हो उसका, और आप उसको अपनी अलग अलग शॉल्स जो होंगी आपके उनके साथ आप स्टाइल कर सकती हैं। तो आपने प्लेन कुर्ती ले ली और उसके साथ शॉल को स्टाइल किया, या फिर आजकल बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स के जो फैब्रिक मिल रहे हैं आप उनको लेकर के स्टिच कराइए, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। प्लस आप कुछ ऐसी कुर्तियाँ ले सकते हैं जो कि आपकी जीन्स के साथ अच्छी लगेगी, और आपने ऑफिस में उसके साथ बूट्स पहन लिया, या फिर मतलब आजकल इस टाइप का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, मतलब आगे से पैक हिल वाली टाइप की जो आपने पहन ली, जूतीज़ पहन ली, या फिर कोल्हापुरी टाइप, इस टाइप का फुटवेयर पहन लिया, तो वो बहुत ही अच्छा लुक लगता है। तो विंटर के लिए आप इस टाइप का ध्यान रखिए कि आपको शॉल उस समय बहुत काम आएगा, तो आप शॉल्स पे अपने इन्वेस्ट कीजिए। शॉल जो है, या फिर जो आप उसके साथ कुर्ती के साथ आप गले में स्टोल का भी, वार्म स्टोल का भी यूज़ कर सकती हैं, जो कि आपने रैप करके गले में डाल लिया, तो उससे बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लुक मिलता है। अच्छा, अब ऑफिस में पार्टीज़ हैं तो भाई आपको क्या पहनना, आप रोज़ वाले कपड़े तो पहन नहीं सकते। तो हाँ, आप जैसे कि कुछ आपके पास एम्ब्रॉयडरी, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज़ के सूट्स होंगे, जैसे कि चिकन की एम्ब्रॉयडरी हो गई, या फिर मतलब या कुछ ऐसे पैटर्न वाले सूट होंगे, तो आप उनको आराम से कैरी कर सकती हैं ऑफिस में। तो उस टाइप का आप कुछ अपने वार्डरोब में रखिए। और जैसे कि आपने बनारसी ब्रॉकेट का आपने सूट सिलवा लिया, या फिर सिल्क का सूट सिलवा लिया जो कि थोड़ा सा प्लेन हो, इतनी ज़्यादा उसमें मतलब उसका कलर थोड़ा पेस्टल शेड्स में हो, और बहुत ज़्यादा उसमें नेक का, जैसे मैंने पहले ही कहा कि बहुत ज़्यादा डीप नेक ना हो। तो इस टाइप का आप सूट्स बनवाइए, और आप उसको जो है लेयरिंग के थ्रू जो है आप उसको एक नया लुक दे सकती हैं। जैसे आपने प्लेन इस टाइप का सूट्स पहना और उसके ऊपर कोई खूबसूरत सी लंबी जैकेट या श्रग पहन लिया, आपके पास कुछ इस टाइप का है, तो उससे भी आपका एक ऑफिस में एक नया लुक तैयार हो जाएगा।
कुछ ऐसी डिटेलिंग ना हो ज़्यादा उसमें कि मतलब वो प्रोफेशनल ना लगे, बट हाँ आप थोड़ा मिनिमल लुक के साथ भी आप बहुत अच्छा कुछ ऐसे प्रिंट्स होते हैं या कलर्स होते हैं या कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जैसे कि आप सिल्क हो गया, ब्रॉकेट हो गया, इस टाइप के सूट्स हैं या फिर ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज आ गई, तो वो सब आप अपने वार्डरोब में रखिए, जो कि कभी भी ऑफिस के किसी भी पार्टीज़ में चल जाएंगे। आप कान में आपने छोटी सी हुप्स पहन ली, दैट सेट एनफ है इतना। अच्छा, अब आप पार्टीज़ में कुछ ऐसे डिफरेंट पैटर्न्स के सूट पहन सकते हैं, जैसे कि एक इंडिगो प्रिंट है, ये आप नोट कर लीजिए। इंडिगो प्रिंट का आपके पास एक सूट ज़रूर होना चाहिए आपके वार्डरोब में ज़रूर, क्योंकि ये बहुत तरीके से स्टाइलिंग हो सकता है। इंडिगो दुपट्टा, इंडिगो सूट, तो आप इसको कभी भी कहीं भी पहन लीजिए, ये उतना ही अच्छा लगता है। तो या फिर आपके पास कोई डिफरेंट नेकलाइन का सूट हो, उसको आप पार्टी में पहन सकते हैं, या फिर प्लेन सूट आपके पास, जैसे आपने कोई भी प्लेन सूट है उसके ऊपर आपने कोई भी एथनिक दुपट्टा ले लिया, जैसे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया, कई मतलब कि उसमें 10 टाइप्स के एथनिक दुपट्टे शेयर किए हैं, तो उस टाइप का कोई दुपट्टा आप प्लेन सूट पे डाल लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही रॉयल लुक देता है। तो इस टाइप की भी चीज़ें आप अपने वार्डरोब में रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा रखिए, प्लस 1-2 तो होने ही चाहिए आपके वार्डरोब में। हाँ, तो गाइज़ अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपने ये पूरा जिसको भी इस टाइप के कंटेंट पसंद आते हो आप उनके साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये आपका एक योगदान है मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए, जिसमें आपका कुछ नहीं जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच।